वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं जीके जीएस साइंस पार्ट 1 एलॉय मिश्र धातु। आज हम लोग मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं मिश्र धातु यानी एलॉय क्या है। एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ टू मेटल, मिक्सचर ऑफ टू or more metal or one metal or one non metal। एलॉय क्या है? एलॉय मतलब मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु, या एक धातु और एक अधातु का मिश्रण भी मिश्र धातु कहलाता है। यानी एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल और टू आर मोर मेटल एंड वन नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। यहाँ पर कुछ एलॉय दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पीतल यानी ब्रास। अब ब्रास क्या है? ब्रास किन दो धातुओं का मिक्सचर है। ब्रास में क्या होता है? कॉपर होता है और जिंक होता है। Cu मतलब कॉपर और प्लस जिंक। लेकिन इस मिक्सचर में कॉपर का कितना परसेंटेज होता है, जिंक का कितना परसेंटेज होता है? कॉपर 70% है और जिंक 30% है। यानी पीतल जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है, जिसमें कॉपर 70% रहेगा और जिंक 30% रहेगा। जो ये एलॉय होता है, पीतल यानी ब्रास एलॉय है, इसका यूज हम बर्तन बनाने में करते हैं। यानी ब्रास के बर्तन होते हैं तो ब्रास का यूज बर्तन बनाने में किया जाता है। ये जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है, मिक्सचर है। दूसरा एलॉय, यहाँ पर ये सभी जो देख रहे हैं आप, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, ये सभी एलॉय है यानी कि मिश्र धातु है। दूसरा एलॉय यहाँ पर ब्रॉन्ज, जिसे हम कांसे के नाम से जानते हैं। कांसा, इसमें ये भी एक कॉपर और टिन का मिक्सचर है। कॉपर Cu मीन्स कॉपर होता है और Sn मीन्स टिन। कॉपर और टिन का मिक्सचर है, कॉपर प्लस टिन, जिसमें कॉपर 90% है और टिन 10% है। अगर हम कॉपर और टिन इन दो धातुओं को यानी इन दो मेटल्स को अगर हम मिक्स कर दें तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है। ब्रॉन्ज के सिक्के भी बनाए जाते हैं। घंटी, मंदिरों में जो घंटियाँ होती हैं वो घंटियाँ भी ब्रॉन्ज की होती हैं और सिक्के भी बनाए जाते हैं, इसके बर्तन बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। तो ब्रॉन्ज एलॉय एक ऐसा मिक्सचर है, एलॉय दो या दो अधिक धातुओं का मिश्रण है और यह मिश्रण की ये विशेषता होती है, इस एलॉय की विशेषता है तो इसमें रस्टिंग नहीं होता है, और इससे जो है कि हार्ड हो जाता है और ये मेटल। जैसे अगर ब्रास है तो ब्रास में कॉपर और जिंक मिला हुआ है, अगर कॉपर और जिंक को एक साथ मिला दें तो बन जाएगा ब्रास, और ब्रास में रस्टिंग की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर कॉपर और जिंक अलग रहेगा तो उसमें रस्टिंग होता है। अब हम चलते हैं जर्मन सिल्वर की तरफ। जर्मन सिल्वर भी एक एलॉय है। इसमें 3 मेटल्स मिक्स होते हैं, कॉपर Cu, जिंक Zn और निकिल Ni, जिसमें कॉपर 60%, जिंक 20% और निकिल 20% होता है। इसका यूज बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला है रोल्ड गोल्ड की ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी बनाई जाती है इससे, क्योंकि जो पर्सन बहुत गरीब है, जो गोल्ड का नहीं पहन पा रहा है, तो रोल्ड गोल्ड का ज्वेलरी पहनता है। और उस रोल्ड गोल्ड में क्या होता है, ये कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्सचर होता है।
इसमें कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% होता है। यानी कि रोल्ड गोल्ड का यूज हम सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं, सस्ते चीप ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। तो रोल्ड गोल्ड में कॉपर और एल्युमिनियम होता है। इसके बाद आता है गन मेटल। गन मेटल में भी 3 मेटल मिक्स होता है, एक कॉपर Cu, जिंक Zn, Sn टिन। कॉपर 90%, जिंक 2% और Sn 8% होता है। तो इस तरह से गन मेटल का यूज हम तोप बनाने में, गियर और बेयरिंग बनाने में करते हैं। तो गन मेटल में 3 मेटल मिक्स है, कॉपर, जिंक और टिन। नेक्स्ट है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल में भी 3 मेटल मिक्स है, एक कॉपर Cu, Zn जिंक, आयरन Fe, जिसमें कॉपर 60% होता है, जिंक 38% होता है और आयरन 2% होता है। जहाज के पंखे बनाए जाते हैं इससे। जहाज के पंखे बनाने में डेल्टा मेटल का यूज किया जाता है। इसके बाद मुंज मेटल है। मुंज मेटल ये भी एलॉय है। इसमें सभी जो देख रहे हैं आप सभी एलॉय है। मुंज मेटल में 2 मेटल होते हैं, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक देखते हैं हम पीतल में यानी ब्रॉस में भी है, यहाँ पर कॉपर और जिंक यहाँ भी है और मुंज मेटल में भी कॉपर और जिंक है, लेकिन इन लोगों का परसेंटेज अलग अलग है। तो जो ब्रास का परसेंटेज है, ब्रास में कॉपर 70% है, जबकि मुंज मेटल में कॉपर 60% है और जिंक इसमें ब्रास में 30% है और जबकि मुंज मेटल में जिंक 40% है। परसेंटेज केवल चेंज है, नहीं तो मेटल तो सेम है ब्रास में भी और मुंज मेटल में भी। तो ब्रास मेटल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक विच इज made up of 60% of copper and 40% of zinc. It is used for making coins. सिक्के बनाए जाते हैं इससे। इसके बाद होता है डच मेटल। डच मेटल में भी कॉपर और जिंक है। कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ये जो डच मेटल है वो ब्रास के ही जैसा है, इसमें भी परसेंटेज अलग है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्रास है उसमें भी कॉपर जिंक है, मुंज मेटल है उसमें भी कॉपर जिंक है और डच मेटल है उसमें भी कॉपर जिंक है, लेकिन परसेंटेज सिर्फ अलग अलग है। ब्रास में कॉपर और जिंक का 70 और 30% है। अगर ये कॉपर 70% होगा तो जिंक 30% होगा, तभी 100% होगा। तो मुंज मेटल में कॉपर और जिंक का परसेंटेज यहाँ पर अगर हम ब्रास में से कॉपर का 10% कम कर दें तो 60 आ जाएगा, जो कि मुंज मेटल बन जाएगा। और 60% कॉपर है तो 40% जिंक होगा, तभी 100% बनेगा। वही चीज़ डच मेटल है। डच मेटल भी कॉपर और जिंक का बना होता है, लेकिन अगर हम ब्रास में कॉपर और जिंक का जो परसेंटेज है वो 70 और 30 है, यानी कॉपर 70% है, अगर 10% हम बढ़ा दें 80% कर दें तो वो डच मेटल बन जाएगा। यानी डच मेटल में कॉपर 80% होता है और जिंक 20% होगा। जब कॉपर 80% है तो 100% बनाने के लिए 20% जिंक चाहिए। तो डच मेटल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर इज 80% एंड जिंक इज 20%। सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं, इससे भी सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं, चीप ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। अगला है मोनेल मेटल। मोनेल मेटल में कॉपर और निकिल होता है। कॉपर मेटल और निकिल मेटल जो कि 70 और 30% है। मोनेल मेटल तब बन जाएगा जब हम ब्रास में जिंक हटाकर वहाँ पर निकिल कर दें। ब्रास अगर कॉपर और जिंक से मिलकर बना है तो उसमें अगर हम जिंक हटा दें, यहाँ पर निकिल कर दें, तो वह हो जाएगा मोनेल मेटल। परसेंटेज सेम रहेगा। देखिए मोनेल मेटल में क्या है, कॉपर और निकिल का मिक्सचर है, जिसमें कॉपर 70% है और निकिल 30% है। ये इसका यूज, मोनेल मेटल का यूज हम ब्रास रखने वाले
बेस, जो एसिड बेस होता है, बेस रखने वाला हम यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाते हैं। बेस यानी क्षार इसको कहते हैं हिंदी में। तो क्षार रखने वाले बर्तन यानी बेस रखने वाले बर्तन बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है टाका शोल्डर में क्या होता है, यशन और पीबी। यशन मीन्स टीन, पीबी मतलब लीड। यशन जो होता है वह 67% होता है और जो पीबी होता है वह 33% होता है। इसमें यह एक ऐसा मेटल है, ऐसा मिक्सचर है, ऐसा एलॉय है, ऐसा मिश्र धातु है टाका, जो कि जोड़ों में टाका लगाने के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि कहीं अगर जैसे कि इसका शोल्डर का यूज लोग रेडियो वगैरह बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इसका यूज किया जाता है, जोड़ने के काम में आता है। इसके बाद है रोज मेटल क्या होता है, इसमें बिस्मथ, लीड और टिन होता है। Bi मीन्स बिस्मथ, Bi, Pb मतलब लीड, यशन मतलब टिन। जिसमें से जो बिस्मथ है वह 50% होता है, जो लीड है 28% होता है और जो यशन है वह 22% होता है। 3 मेटल का यह मिक्सचर है रोज मेटल, Bi, बिस्मथ, Pb, लीड और यशन टिन। इसका यूज हम करते हैं ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाने में। ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाई जाती है, इससे ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाने में करते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो कि एक एलॉय है, मिश्र धातु है। इसमें नाम से पता चल रहा है नेलियम। तो मैग मीन्स मैग्नीशियम, नेलियम, मैग्नीशियम मीन्स एल्युमिनियम। तो ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्सचर है। एल्युमिनियम 95% है और मैग्नीशियम 5% है, यानी मैग्नीशियम इज ए मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। एल्युमिनियम कंटेंट 95% एंड मैग्नीशियम 5%। हवाई जहाज़ के ढांचे बनाए जाते हैं, एरोप्लेन के ढांचे बनाए जाते हैं इससे। इसके बाद आता है ड्यूरेल्यूमिन्स। तो इसमें ड्यूरेल्यूमिन मतलब एल्युमिनियम इसमें भी है। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम में अगर हम कॉपर और मैंगनीज ऐड कर दें तो वह बन जाएगा ड्यूरेल्यूमिन। मैग्नीशियम में देखिए एल्युमिनियम है और मैग्नीशियम है। अब इसमें कॉपर और ड्यूरेल्यूमिन में क्या है, एल्युमिनियम तो है, मैग्नीशियम भी है, कॉपर और ये मैंगनीज बढ़ गया है। तो ड्यूरेल्यूमिन इज ए मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम Al, कॉपर Cu, मैग्नीशियम Mg एंड Mn मीन्स मैंगनीज। जिसमें Al 95% है, कॉपर 4% है, मैग्नीशियम 5.5% है और मैंगनीज भी 0.5% है। ड्यूरेल्यूमिन का यूज बर्तन बनाने में किया जाता है, रसोई के सामान बनाने में किया जाता है। जो किचन है, कैटलरी बनाई जाती है, क्रॉकरी बनाई जाती है इससे और बर्तन बनाया जाता है। तो अगला है टाइप मेटल। टाइप मेटल क्या है, यह Pb यानी लीड, Sb और यशन का मिक्सचर है। तो Pb इसमें 82% है, Sb 15% है और यशन 3% है। तो यहाँ पर ये एलॉय समाप्त हो गया। एलॉय मतलब जो बनता है दो मेटल का मिक्सचर जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल और नॉन मेटल। तो ये एलॉय में एक क्वालिटी आ जाती है कि इसमें रस्टिंग नहीं होता, कोरोजन नहीं होता और मेटल हार्ड हो जाते हैं। इससे जो है स्टैचू वगैरह भी बनाई जाती है। तो इसमें
आयरन पिलर, जो आयरन पिलर का नाम सुना होगा, ये शायद दिल्ली में है। तो आयरन पिलर आयरन का बना हुआ है, फिर भी इसमें आज तक रस्टिंग नहीं हुआ है, क्योंकि वह आयरन नहीं एलॉय का बना हुआ है। उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, आयरन है, सल्फर है, और भी 2 मेटल और है, 4 मेटल से मिलकर बना है वो, 4 मेटल और नॉन मेटल से, जिससे कि वह अभी रस्टिंग उसमें नहीं हुआ है, क्योंकि वो एलॉय का बना हुआ है। एलॉय का स्टैचू भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम इतने सारे एलॉय के बारे में पढ़ लिए हैं। इसमें देखिए, अगर हम ब्रास का याद कर लेते हैं, कॉपर और जिंक, तो इसमें देखिए ब्रास में तो कॉपर और जिंक है, और जिंक के स्थान पर अगर हम एशियन कर दें, कॉपर और टिन कर दें, तो वो ब्रॉन्ज में परिवर्तित हो जाता है, ब्रॉन्ज हो जाएगा। अगर हम ब्रास में ही अगर हम निकिल ऐड कर दें, कॉपर और जिंक ब्रास है, निकिल ऐड कर दिए, ये हो गया जर्मन सिल्वर। कॉपर और जिंक यानी ब्रास में अगर हम एल्युमिनियम कर दें तो रोल्ड गोल्ड हो जाता है। कॉपर और जिंक यानी ब्रास में जो कॉपर और जिंक है, कॉपर और जिंक में अगर हम टिन ऐड कर दें तो गन मेटल हो जाता है। ब्रास में ही अगर हम आयरन ऐड कर दें तो डेल्टा मेटल बन जाता है। लेकिन अगर इसका परसेंटेज चेंज कर दें तो वह कॉपर और जिंक जो ब्रास है उसका परसेंटेज चेंज कर दें, कॉपर और जिंक इसमें भी ये मुंज मेटल बन जाता है, 60 और 40% कर दें। और इसका फिर परसेंटेज चेंज कर दें, 80-20 कर दें, तो वह बन जाता है डच मेटल। कॉपर में ही अगर हम कॉपर और जिंक में अगर निकिल कर दें, कॉपर जिंक के स्थान पर निकिल कर दें, तो वह मोनेल मेटल बन जाता है। तो ये सभी याद करने का ट्रिक है, आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो एलॉय समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।